हेलो टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर चैनल। जैसा कि जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्या देखा, मॉडुलस इक्वालिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना, मॉडुलस की ब्रेकिंग देखी हमने। हर ही लेक्चर में हम लोग क्या देख रहे हैं, मॉडुलस ब्रेकिंग देख रहे हैं, ठीक है। और मॉडुलस ब्रेकिंग कैसे करते हैं, उस रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं, ठीक है। जो ये लेक्चर है उसमें थोड़े से और प्रॉब्लम्स लेंगे, थोड़े और प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और थोड़ा मॉडुलस इक्वालिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। तो जैसा ये पहला क्वेश्चन है, तो जो ये पहला क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पूछा क्या है, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन की वैल्यू, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन माइनस थ्री इज इक्वल टू फोर एक्स दिया। कितना सिंपल है, इसको सॉल्व करना है। तो एक काम करते हैं, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन इधर कर लेते हैं, बाकी सब उधर भेज देंगे। तो मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है, बराबर फोर एक्स प्लस थ्री, है ना। फोर एक्स प्लस थ्री, देखो यही किया है मैंने, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन बराबर फोर एक्स प्लस थ्री। अब यहाँ से क्या किया, एक पहला केस मैंने तोड़ा, जब एक्स प्लस वन पॉजिटिव होगा तो मॉड साइन पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक होगा। मतलब अगर एक्स प्लस वन पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव होने का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। उस केस में क्या होगा, जो मॉड वाला पार्ट होगा ये एक्स प्लस वन के साथ ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक होना है, तो मैंने यही किया है। एक्स प्लस वन इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस थ्री, केस वन। जब ये कब होगा, ये तब होगा जब ये केस होल्ड करेगा, ठीक है। इस केस में पहले तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लो और देखो जो एक्स की वैल्यू आएगी क्या वो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो एक्स की वैल्यू निकालो, तो बहुत आसान है निकालना, यहाँ से सॉल्व करना, ये तुम लोग खुद करो और देखो। यहाँ पे एक्स की वैल्यू मेरी माइनस टू बाई थ्री आई है, ठीक है। और मेरी वैल्यू होनी क्या चाहिए, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन होना चाहिए। और मेरा जो वैल्यू आया माइनस टू बाई थ्री, क्या माइनस टू बाई थ्री तुम्हारा माइनस वन से बड़ा होगा? बिल्कुल बड़ा होगा, ये तो बड़ा होगा। अभी तुम लोग को बताऊं या रहने दो, तो तुम लोग खुद जानते हो कि माइनस टू बाई थ्री की वैल्यू मतलब माइनस पॉइंट ऑफ समथिंग सिक्स सिक्स करके आएगी, कुछ भी आएगी। ये वैल्यू क्या माइनस वन से तो बड़ा ही होगा ना। और अगर माइनस वन से बड़ा आएगा तो ये वैल्यू इसका मतलब सेटिस्फाई किया जो फाइनल रूट आया। तो एक्स बराबर माइनस टू बाई थ्री, ये एक रूट हो गया। अब मैं एक दूसरा रूट लेता हूँ, अब मैं सॉरी दूसरा केस लेता हूँ। दूसरे केस में क्या, अब मॉड का एक और ब्रेकिंग पॉसिबल है कि जब मॉड क्या माइनस साइन के साथ भी ब्रेक होता है, मतलब एक्स प्लस वन ये किस तरह से ब्रेक होगा, माइनस ऑफ एक्स प्लस वन के साथ ब्रेक होगा, इज इक्वल टू फोर ऑफ फोर एक्स प्लस थ्री, है ना। फोर एक्स प्लस थ्री, जब ये मॉड माइनस साइन के साथ ब्रेक होगा तो कुछ किस तरह से आएगा, और साथ क्या आएगा, फोर एक्स प्लस थ्री, है ना, फोर एक्स प्लस थ्री, जो भी आपका। और इस केस, ये केस कब होल्ड करेगा, जब एक्स प्लस वन आपका क्या हो, लेस देन इक्वल टू जीरो हो, ठीक है। तो ये केस नेगेटिव वाला केस होल्ड करेगा। और उस केस में क्या, एक्स प्लस वन, अब माइनस को मैंने वहां भेज दिया, अब मैंने वही सब कुछ किया और सॉल्व किया है, और मेरी x की वैल्यू माइनस फोर बाई फाइव आ रही है। लेकिन कंडीशन क्या है, x लेस देन इक्वल टू माइनस वन है, x लेस देन इक्वल टू माइनस वन है, और आपकी वैल्यू क्या आई, माइनस पॉइंट एट। क्या आपका माइनस पॉइंट एट माइनस वन से छोटा होगा? अगर आप निकालोगे, चेक करोगे क्या ये होल्ड कर रहा है, अगर होल्ड कर रहा है तो आंसर होगा माइनस पॉइंट वन, माइनस पॉइंट एट। अगर नहीं किया तो आंसर नहीं होगा। और सच में ये माइनस पॉइंट एट वैसे तो बाय द वे माइनस, इससे बड़ा माइनस वन होगा नहीं, क्यों, क्योंकि माइनस पॉइंट एट तो कहीं आगे आता है, बल्कि माइनस पॉइंट एट खुद बड़ा होगा, ये होल्ड नहीं करेगा। माइनस वन यहाँ कहीं होगा, तो माइनस पॉइंट एट तो खुद बड़ा हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट ही गलत है जो ये स्टेटमेंट दिया है। तो इसका मतलब जो आपका एक रूट ये है सेकंड केस वाला, ये कंसीडर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और जो आपका ये वाला पार्ट है ये कंसीडर होगा, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो फाइनल आंसर आपका क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन से जो आपका आंसर आया माइनस टू बाई थ्री, तो माइनस टू बाई थ्री वाला पार्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। और वो बहुत इजी होता है यार, सब सॉल्व करना, इसमें कुछ करना होता नहीं है एक्चुअली। क्या करना होता है कि अपन लोगों को बस ब्रेकिंग देखनी होती है अलग अलग केस में, और अलग अलग केस में एक बार जब तुम सॉल्व करके आंसर निकाल लो तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट काम उसको रीचेक करना। और रीचेक करना किससे, जो आप इनिशियल कंडीशन आपने निकाली है ब्रेकिंग कंडीशन से रीचेक करना कि जो मैंने आंसर निकाला है क्या वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कर रहा है तो आंसर है, अगर नहीं कर रहा है तो आंसर नहीं होगा, डिससिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आपका आंसर सिलेक्ट नहीं होगा। जैसे ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन में क्या मैंने, ये रहा आपका एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन आपका ये बना है, उसके अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। और जो भी मेरी एक्स की वैल्यू आई है, यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ पे आई, उसको मैंने इनिशियल कंडीशन से चेक किया, और जो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आई उसको मैंने सॉरी इनिशियल कंडीशन कहाँ है, इस कंडीशन से चेक किया, सेटिस्फाई किया तो आंसर, सेटिस्फाई नहीं किया तो आंसर नहीं। बात खत्म, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन और ले रहा हूँ, सेम सिंपल और बेसिक क्वेश्चन, ये भी सेम मॉडुलस ब्रेकिंग पे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ टू ऑफ मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ टू एक्स प्लस वन माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। ये आपका
दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 की वैल्यू मॉड ऑफ पूरा मॉड के अंदर 2x प्लस 1। ओके, तो ये आपका पार्ट आ गया। और ये जब आ गया तो यहाँ पे मैं इसको दो तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ। मॉड की एक बार क्या वैल्यू जब पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक होगी तो मैं क्या लिखूंगा, अगर 2x प्लस 1 पॉजिटिव हुआ तो क्या आ जाएगा उस केस में, उस केस में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 2x प्लस 1, है ना। ये मेरा पहला केस। कब, जब ये पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक होगा, तो उस केस में मैंने ये लिख लिया इक्वेशन। और ये कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1/2। अब उस केस में मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 5 और ये सब सॉल्व कर लिया, और सॉल्व करके मेरे दो रूट आए। क्या क्या रूट आए, 1 प्लस रूट 7 और 1 माइनस रूट 7। इस सीधा चाह रहे फॉर्मूला से तुम लोग लगाओगे, ऐसा तो तुम्हारे लिए बेसिक काम है सॉल्विंग करना, ठीक है। तो ये सब तो मैं डिस्कस ही नहीं करूंगा कि आप क्वाड्रेटिक को सॉल्व कैसे करते हैं, बाई फैक्टर या फिर तुम भाई श्रीधाचार्य फॉर्मूला लगा लो, जो तुमको लगाना है श्रीधाचार्य ही लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी है, मैं ये देखना चाहता हूँ क्या ये दोनों में से कौन सा वाला रूट, एक रूट ये आया एक रूट ये आया, कौन सा वाला रूट इसको सेटिस्फाई करता है। अगर दोनों सेटिस्फाई के तो दोनों आंसर, जो भी सेटिस्फाई करेगा वो आंसर हो जाएगा। तो देखो पहले 1 प्लस रूट 7 है मान लो तुम्हारा, ठीक है। क्या ये तुम्हारा -1/2 से बड़ा होगा, रे बिल्कुल बड़ा होगा, आंख बंद करके, कुछ सोचना ही नहीं। क्यों, ये तो एक पॉजिटिव नंबर होगा और एक निगेटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर तो हमेशा बड़ा होता है। तो 1 प्लस रूट 7 तो पक्का सिलेक्ट हो गया, तो सिलेक्ट हो गया। अब तुमको देखना है 1 माइनस रूट 7, ये क्या -1/2 से बड़ा होगा। तो देखो कैसे करना होता है, -1/2 की वैल्यू कितनी होगी, अप्रोक्सीमेटली -0.5, ठीक है, माइनस ऑफ 0.5, ठीक है। और अगर तुम देखो रूट 7 की वैल्यू कितनी आएगी, रूट 7 की वैल्यू आएगी 2 पॉइंट समथिंग, है ना, 2 पॉइंट समथिंग आएगी, मुझे क्या पता, 2 पॉइंट समथिंग होगी। और 1 माइनस 2 पॉइंट समथिंग कितना होगा, -1 पॉइंट समथिंग होगा। और -1 पॉइंट समथिंग अगर कुछ है तो क्या वो -0.5 से बड़ा होगा, तुम सोचो एक बार, कभी बड़ा नहीं होगा। -1 पॉइंट समथिंग कुछ भी आ जाए, -1.1 -1.2, बड़ा नहीं होगा। तो 1 माइनस रूट 7 जो होगा ये तुम्हारा -1/2 से बड़ा नहीं होगा, तो ये पार्ट सिलेक्ट नहीं होगा, सिर्फ 1 प्लस रूट 7 सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो ये जो दोनों केस थे, ये दोनों केस में मैंने क्या किया, सिर्फ 1 प्लस रूट 7 वाला पार्ट सिलेक्ट होगा और 1 माइनस रूट 7 वाला पार्ट सेटिस्फाई नहीं करता इनिशियल कंडीशन को, इसलिए वो आंसर में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये था मेरा पहला पार्ट, ठीक है। अब तुम देखो केस 2, केस 2 की अभी तक तो मैंने पॉजिटिव साइन के साथ इसको ब्रेक किया था और मैंने सॉल्व किया था। अब क्या ये नेगेटिव साइन के साथ भी तो ब्रेक हो सकता है, मतलब ये माइनस ऑफ 2x प्लस 1 भी तो आ सकता है होल में। ये कब होगा, जब तुम्हारा 2x प्लस 1 नेगेटिव होगा। 2x प्लस 1 नेगेटिव होने का मतलब 2x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ये तुम्हारी कंडीशन हो गई, और ये कंडीशन अगर हो गई तो ये मैंने सॉल्व किया, देखो 2x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। और उस केस में मैंने क्या किया, इसको नेगेटिव साइन के साथ ब्रेक किया और पूरा तुम इक्वेशन खुद से सॉल्व करो। और तुम्हारी ऊपर इनिशियल कंडीशन क्या थी, इसको तुम एकदम दिमाग में रखो कि इनिशियल कंडीशन लास्ट में तुमको रीचेक करवानी है, जो भी आंसर आएगा। तो ये तुमने रख लिया दिमाग में, अब तुम सॉल्व कर रहे हो आगे, और मजे से सॉल्व करते रहो, तुम्हारे पहले दो रूट आएंगे, अब तुम चेक करना कौन सा रूट सेटिस्फाई कर रहा है इनिशियल कंडीशन को। तुम्हारा एक आया -1 प्लस रूट 5, तुम्हारा एक आया -1 माइनस रूट 5, और इनिशियल कंडीशन क्या है -1/2, ये लेस देन इक्वल टू -1/2 होना चाहिए। ये भी देखते हैं कौन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, कौन कौन सा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इससे बड़ा होना चाहिए -1/2, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर तुम देखो कि रूट 5 माइनस 1 है, ठीक है, तो रूट 5 माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, 2 पॉइंट समथिंग होगा। और 2 पॉइंट समथिंग में से अगर तुमने कुछ 1 घटाया तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, प्लस 1 पॉइंट समथिंग, और प्लस 1 पॉइंट समथिंग क्या कभी -1/2 से छोटा होगा, नहीं होगा। तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो तुम्हारा ये वाला आंसर सेटिस्फाई नहीं होगा। अब तुम्हारा सेकंड आया -1 माइनस रूट 5 की बारी, तो तुमने -1 किया, माइनस रूट 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 पॉइंट समथिंग, और -1 माइनस 2 पॉइंट समथिंग कितना आएगा, -3 पॉइंट समथिंग। और -3 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा, क्या वो -1/2 या -0.5 से छोटा होगा, बिल्कुल छोटा होगा। अगर ये छोटा होगा, अगर ये छोटा होगा तो ये वाली भी वैल्यू सेटिस्फाई कर गई। तो एक वैल्यू आपकी ये सेटिस्फाई की इस केस में, और पिछले केस में आपकी कौन सी वाली वैल्यू सेटिस्फाई की थी, आपकी ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई की थी। तो आपके दो आंसर हो गए, कौन सा, 1 प्लस रूट 7, 1 प्लस रूट 7, और एक आपका -1 माइनस रूट 5, -1 माइनस रूट 5। तो आपके दो आंसर हो गए इस तरह से, 1 प्लस रूट 7, 1 माइनस रूट 5। तो देखो भाई, इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। मॉडुलस ब्रेकिंग के क्वेश्चन में आपको कुछ करना नहीं होता है, बस आपको एक बार केस कंसीडर करना होता है कि कैसे भाई मॉड ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है।
मॉड ब्रेक करने के बाद हमको कैसे कंडीशन लगानी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है क्वेश्चन का, ठीक है। तो अगर ये पार्ट हो गया, तुम लोग एक क्वेश्चन अभी और करते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करवाता हुआ, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में क्या दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा मॉड ऑफ एक्स माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर एंड द गिवन इन दिस डेटा इज ऑलरेडी कि जो लैम्डा की वैल्यू है, लैम्डा की जो वैल्यू है वो लेस देन जीरो है, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू लेस देन जीरो है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ ये जो 2 लैम्डा मॉड ऑफ एक्स माइनस लैम्डा है, इसके साथ ये मैंने इधर मॉड वाला पार्ट अलग कर लिया और एक्स स्क्वायर और 3 लैम्डा स्क्वायर वाला पार्ट मैंने एक साइड भेज दिया, ठीक है। और एक इनिशियल कंडीशन दी हुई लैम्डा लेस देन जीरो, इसको नोट करके रखना है, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। और तुमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने क्या किया, मॉड ऑफ एक्स माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा कर दिया है कि नहीं। क्यों किया मैंने, तुमको पता ही, क्योंकि अब क्या करूंगा, मॉड की अलग अलग ब्रेकिंग करूंगा अलग अलग कंडीशन पे। तो पहली कंडीशन क्या, जब ये पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक होगा, किसके साथ, पॉजिटिव साइन के साथ। और पॉजिटिव साइन के साथ कब ब्रेक होगा, जब x माइनस लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। x माइनस लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, या आप बोल सकते हो x ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा होगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहली कंडीशन में मैंने पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक किया, तो लो पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक कर दिया मैंने विद इस कंडीशन के साथ, ये कंडीशन इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। अब इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा की वैल्यू x माइनस लैम्डा लिख दी, ठीक है। अब मैंने ये मल्टीप्लाई करके तुम कैलकुलेशन करना, तो तुम्हारा ये इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। अब तुमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तुम सीधाचार्य फॉर्मूला लगा दो, और सीधाचार्य फॉर्मूला लगा करके लोग आंसर देखना, यही आएगा फाइनल, ठीक है। लैम्डा 1 प्लस माइनस रूट 2। तो आपके दो आंसर होगा यहाँ पे, देखो एक तो आपका आ गया x बराबर लैम्डा 1 प्लस रूट 2 एंड लैम्डा इंटू 1 माइनस रूट 2। अब कौन सा आंसर सिलेक्ट होगा, इसके लिए ध्यान से देखो तुमने कंडीशन क्या बनाई है। तो तुम देखो पहले, तो तुम नोट डाउन कर लो, तुमको एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कंडीशन लैम्डा लेस देन जीरो, तो इसको तो तुम नीचे नोट कर लो पहले। जब भी तुम आंसर सिलेक्ट करने से पहले जो भी तुम्हारी कंडीशन होती है उसको तुम नोट कर ली जाती। तो एक तो तुम्हारा लैम्डा लेस देन जीरो है, ठीक है। और तुमने मॉड ब्रेकिंग के बाद ये जब तुमने केस के अंदर सॉल्व किया है, तुमने वो किस केस में सॉल्व किया है, जब तुम्हारा एक्स माइनस लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या तुम बोल सकते हो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा है। तो तुम्हारा एक पार्ट हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा होना चाहिए, ठीक है। ये तुम्हारा होल्ड करना चाहिए, ठीक है। जैसे तुम्हारे यहाँ पे दो केस है, एक केस तुम्हारा ये है भाई, एक केस तुम्हारा भैया ये है, ठीक है। तो जो तुम्हारा अगर पहला केस लोगे, तो तुम्हारा पहला केस में क्या है, लैम्डा लेस देन जीरो। अगर मैंने लिया लैम्डा लेस देन जीरो है, तो इनिशियल कंडीशन है, तो अगर ये लेस देन जीरो, कोई जीरो से छोटी क्वांटिटी हो गई, तो तुम एक बात बताओगे, तो कोई जीरो से छोटी क्वांटिटी हो गई, और 1 प्लस रूट 2 क्या हो जाएगा, 1 प्लस रूट 2 आपका हो जाएगा कोई एक आपका पॉजिटिव क्वांटिटी। तो अगर आप x को एक नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगा कोई एक नेगेटिव क्वांटिटी, ठीक है, एक नेगेटिव नंबर आ जाएगा, ठीक है, एक नेगेटिव नंबर आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला, एक नेगेटिव नंबर आ जाएगा, और उस केस में आपको क्या लगता है कि x बड़ा होगा या लैम्डा बड़ा होगा। मैंने मान लो लैम्डा की वैल्यू मैंने ले ली थी, लैम्डा की वैल्यू अगर लेस देन तुम्हारी क्या है, जीरो है, ठीक है। तो मैंने ले ली मान लो -0.2, ठीक है, मैंने -0.2 ले ली। तुमको ज्यादा कंफ्यूजन तो तुरंत ले लिया करो। अब यहाँ पे क्या है 1 प्लस 1.41 समथिंग करके, तो ये 2.41 आएगा। अब 2.41 को अगर तुम x की वैल्यू तुम देखो, तो क्या आएगा, -0.2 इंटू 2.41, ठीक है, इंटू 2.41, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं यार। मल्टीप्लाई करने पे लगभग कितना आएगा, तो माइनस ऑफ, एक काम करो, ये आएगा नियरली -0.1 मिनट, -0.482। अगर कैलकुलेशन सही तो तुम लोग चेक कर लेना, -0.482। और अगर तुम देखो तो ये -0.482 जो आया, और लैम्डा की वैल्यू मैंने क्या कही थी, ये -0.2 करके आई है। तो दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी है, देखा है तो लैम्डा बड़ा है ना, 0.2 वाली वैल्यू ज्यादा बड़ी है, -0.2 वाली वैल्यू कहीं यहाँ कहीं होगी, और 0.482 कहाँ होगा, पीछे कहीं होगा। सीधी सी बात है, तुम खुद एनालाइज कर लोगे कि इस केस में तुम्हारा x ग्रेटर देन, x से बड़ा तुम्हारा क्या आएगा, लैम्डा आएगा, है ना। मतलब x से तो तुम्हारा बड़ा लैम्डा आ गया, लेकिन तुम्हारी इनिशियल कंडीशन क्या दी हुई है, x ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा दी हुई, तो ये कंडीशन होल्ड ही नहीं करेगा दूसरे केस में। तो अगर ये होल्ड नहीं करेगा, तो ये वाला आंसर तो सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये आंसर सिलेक्ट नहीं होगा। तो बस मेरा कंक्लूजन यही था दिखाने के लिए कि आपको एक एग्जांपल ले लिया करो अगर आपको नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको बोला है
लैम्डा लेस देन 0 ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है कंडीशन में, इन्होंने बोल के रखा है भाई, थोड़ा सा एनार्टिकल है हल्का सा, लैम्डा लेस देन 0 बोल के रखा हुआ है। तो अगर लैम्डा लेस देन 0 बोल के रखा हुआ और आपको ये देखना है कि ये वाला कंडीशन कौन सा पार्ट सेटिस्फाई करेगा, तो ये दोनों में से, तो आप क्या करो, लैम्डा की कोई एक वैल्यू -0.2 या -0.3 या -6 कुछ भी रख लो, और एक बार 1 + √2 से मल्टीप्लाई कर लो, एक बार 1 - √2 से मल्टीप्लाई कर लो, देखो कौन ये सेटिस्फाई कराएगा। अब चलो मैं ये वाला पार्ट देखता हूँ, ये तो डिससिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करने के लिए मैं तुम एक बात सोचो, 1 - √2 क्या होगा, कोई नेगेटिव नंबर ही तो होगा, क्यों? क्योंकि 1 - √2 की वैल्यू 1.41 होती, तो 1 में से तुम 1.41 घटाओगे तो -0.41 करके आएगा, और माइनस नेगेटिव नंबर आया, बोलो हाँ, ये नेगेटिव नंबर है -0.41, ठीक है। अब तुम्हारा भैया एक चीज दिया हुआ लैम्डा ऑलरेडी नेगेटिव है, तो लैम्डा भी तुम्हारा नेगेटिव हो गया, और दो नेगेटिव अगर आपस में मिल गए तो दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो टोटल क्या आएगा, एक पॉजिटिव नंबर आएगा। तो तुम्हारा x क्या हो गया, x तुम्हारा एक पॉजिटिव नंबर आ गया है ना, x तुम्हारा क्या आ गया, एक पॉजिटिव नंबर आ गया, और लैम्डा तुम्हारा क्या दिया हुआ है, एक नेगेटिव नंबर दिया हुआ है। तुम बताओ, पॉजिटिव नंबर तो हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, तो तुम्हारा पॉजिटिव अगर नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा, तुम्हारा x क्या हो गया, हमेशा लैम्डा से बड़ा होगा। तो अगर x तुम्हारा लैम्डा से बड़ा हो गया, ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई कि नहीं कर गई। मान लो इक्वलिटी वाली कंडीशन भले सेटिस्फाई ना करे, लेकिन ग्रेटर वाला भी अगर एक भी कंडीशन दोनों में से सेटिस्फाई कर गया, तो ये जो तुम्हारी इक्वालिटी होल्ड कर गई, और अगर ये इक्वालिटी सेटिस्फाई हो गई तो ये वाला रूट आंसर होगा, लैम्डा 1 - √2 आंसर होगा। तो ठीक है, जब भी कंफ्यूज हुआ करो, अगर मान लो तुम बहुत लोग एनालिटिकल डायरेक्टली अगर कर ले रहे हैं तो अच्छी बात है, वो ज्यादा प्रैक्टिस पर होगा, नहीं तो आप एक एग्जाम्पल ले लिया करो खटाक से, ठीक है, कंफ्यूज ही नहीं होगा ऐसे क्वेश्चन में। तो ठीक है, तो मैंने क्या बोला, और जब आप आगे फास्ट करोगे तो आपको एग्जांपल लेने की भी जरूरत नहीं, सीधे क्लिक कर जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लैम्डा इंटू 1 - √2 ये आपका एक आंसर हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो मेरा केस 1 हुआ, अब मैं मॉड्यूलस की एक और ब्रेकिंग पॉसिबल है ना यहाँ पे भाई, अगर तुम देखो मैंने ब्रेकिंग क्या की थी, अब मैं भी एक और ब्रेकिंग कर सकता हूँ इस मॉड्यूलस की, किस निगेटिव तरीके से भी तो ब्रेकिंग थी, ऐसी पॉजिटिव में थोड़ी ना होती है। चलो अगर निगेटिव में मैं ब्रेक करूंगा इस मॉड्यूलस को, मतलब अगर मैं इसके साथ में अगर निगेटिव साइन लाऊंगा, तो उस समय उस केस में कंडीशन क्या होगी, बस उस केस में कंडीशन इसकी जगह ये उल्टी हो जाएगी कि x माइनस लैम्डा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो x लेस देन इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा। मतलब इस बार तुमको लैम्डा की वैल्यू x से बड़ी होनी चाहिए। तो चलो मैं निगेटिव साइन के साथ मैंने ब्रेक भी किया, देखो पहले ये मान लो माइनस यहाँ आएगा, मैंने इस माइनस को वहां भेज दिया, ठीक है, तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी, यही मैंने बस माइनस साइन का, मान लो पहले तुम्हारा माइनस साइन यहाँ से ऐसे टूटेगा, तो क्या आएगा, माइनस ऑफ समथिंग x माइनस लैम्डा, ठीक है, बराबर क्या आएगा, बराबर आपका आएगा x² -3 लैम्डा स्क्वायर, है ना, और आपका आएगा अपॉन 2 लैम्डा, ठीक है। बस मैंने यही माइनस को मैंने यहाँ भेज दिया है, वही मैंने किया है यार, देखो तुम लोगों ने, मैंने यही पे मैंने माइनस यहाँ भेज दिया है, और उसके बाद मैंने ये तरीके से कर दिया, ठीक है। और मैंने क्या बोला, कंडीशन आपकी x माइनस लैम्डा लेस देन इक्वल टू 0 है, और ये कंडीशन यहाँ पे आपको दी हुई है, लैम्डा लेस देन 0 आपको एक ऑलरेडी इनिशियल कंडीशन दी हुई है, और ये आपने मॉडुलस ब्रेकिंग के दौरान ये कंडीशन निकाली, आप बोल सकते हो x लेस देन इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू लैम्डा, ये आपकी कंडीशन आपने यहाँ पे मॉडुलस ब्रेकिंग के टाइम में निकाली, ठीक है। तभी मॉड नेगेटिव साइन के साथ ब्रेक हुआ, जब ये कंडीशन होल्ड करेगी। तो फिर मैंने क्या किया, फिर एक बार नेगेटिव साइन लिखो, एक बार फिर इक्वेशन सॉल्व करो। अब भाई ये सब तो करना आपके बच्चों के हाथों का खेल है यार। तो ये तो आपने सॉल्व किया, और x की आपको दो वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड आउट की, ठीक है, कि x की एक वैल्यू तो आएगी आपकी -1 + √6, और एक आएगी -1 - √6, ठीक है। अब बस मैं ये चेक करूंगा कौन सी वाली जो है दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले जाए। तो चलो मैंने लैम्डा लेस देन 0 वाला केस लिया, लैम्डा लेस देन 0 माने लैम्डा एक नेगेटिव नंबर है, तो लैम्डा कोई नेगेटिव नंबर है, और √6 - 1 क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा, और √6 - 1 को अगर देखूं तो कितना आएगा, √6 कितना आएगा, 2 पॉइंट समथिंग, और 2 पॉइंट समथिंग में से अगर ये बोलूं मैं 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, ये 2 पॉइंट समथिंग में से 1 गया तो कितना 1 पॉइंट समथिंग, और 1 पॉइंट समथिंग इंटू लैम्डा आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह का कुछ केस आएगा। तो अगर मैं x की वैल्यू मैं तुम्हारे हिसाब से ले लेता हूँ, मान लो मैंने फिर से लैम्डा की वैल्यू कोई नेगेटिव है तो मैंने -0.2 लिया, ठीक है। अब तुम क्या करो, 1 पॉइंट समथिंग करके आएगा, ठीक, मान लो तुमने 1.1 मान लो या कुछ भी मान लो यार, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम्हारा कितना आएगा, -0.22, और -0.22, और तुम्हारा ये जो तुम्हारा सॉरी, हाँ, और जो तुम्हारी ये वाली वैल्यू है ये तुम्हारी कितनी है, -0.2। तो तुम बताओ ये दोनों केस में तुम्हारा x और लैम्डा में क्या है, ये तुम्हारा लैम्डा तुम्हारा कितना है, -0.2, लैम्डा तुम्हारा कितना आया, -0.2 आया, ठीक है ना, लैम्डा तुम्हारा कितना आया, -0.2, और x की वैल्यू क्या आई, -0.22, ठीक है, -0.22, कोई दिक्कत।
अब तुम ही बताओ ये दोनों केस में कौन सा वाला बड़ा होगा? ये दोनों केस में लैम्डा बड़ा होगा, है ना? बहुत सिंपल है भाई, बताना क्या ही दिक्कत है। अगर तुम लाइन भी खींचोगे तो लैम्डा कहाँ पे आएगा और एक्स की वैल्यू कहाँ पे आएगी? एक्स की वैल्यू मान लो -0.2 तो यहाँ कहीं आएगी, ठीक है। -0.2 तो अगर यहाँ कहीं आएगी और लैम्डा की वैल्यू -0.2 यहाँ कहीं थोड़ा सा आगे आएगी, ठीक है, -0.2। तो कौन सी वैल्यू बड़ी है? लैम्डा की वैल्यू बड़ी है। और लैम्डा की वैल्यू अगर बड़ी है तो लैम्डा बड़ा होगा एक्स से, और तुम्हारी कंडीशन क्या दी हुई? लैम्डा बड़ा होना चाहिए एक्स से। तो तुम्हारा ये जो रूट है, ये रूट तो सेटिस्फाई कर गया। तो अगर पहला रूट सेटिस्फाई कर गया -1 + √6 इंटू लैम्डा वाला, तो ये वाला तो रूट आंसर हो गया। तो पहला तो सिलेक्ट कर गए हमने, ठीक है, पहला वाला पार्ट सिलेक्ट कर गए हमने। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो बताओ। अब तुम्हारा एक सेकंड केस है, ठीक है। ये सेकंड रूट को भी हम लोग रीचेक कर लेते हैं कि अगर लैम्डा -1 - √6x बराबर होगा, ठीक है, और आपको वैल्यू क्या दी हुई? लैम्डा ऑलरेडी नेगेटिव नंबर दी हुई है। लैम्डा क्या है? नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो एक बात बताओ यार, लैम्डा तुम्हारा नेगेटिव दिया हुआ है, लैम्डा तुम्हारा नेगेटिव है, ठीक है, और तुम्हारे -1 - √6 ये तो नेगेटिव, अथाह नेगेटिव होगा, ठीक है। और दो नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू क्या आएगी? ये वैल्यू पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ये वैल्यू क्या आई? पॉजिटिव आई, ठीक है। तो आपका x क्या आया? x आपका पॉजिटिव नंबर आया। x क्या आया भाई? x आपका पॉजिटिव नंबर आया। और लैम्डा की वैल्यू क्या आई? लैम्डा की वैल्यू आपकी नेगेटिव है। लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। तो आप अगर देखा जाए तो अगर x की वैल्यू पॉजिटिव, लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव है, तो x की वैल्यू क्या होगी? लैम्डा से बड़ी होगी। इस केस में x की वैल्यू लैम्डा से बड़ी होगी। अगर x की वैल्यू लैम्डा से बड़ी होगी तो क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? गलत। ये कंडीशन तो उल्टी देनी चाहिए, बल्कि आना क्या चाहिए? x लैम्डा से छोटा आना चाहिए। तो आपका ये रूट सिलेक्ट नहीं होगा, सिर्फ आपका एक रूट ये सिलेक्ट होगा। तो इस केस में आपका एक रूट क्या सिलेक्ट हुआ? लैम्डा इंटू -1 + √6। और पिछले कंडीशन में आपने क्या सिलेक्ट किया था? लैम्डा इंटू 1 - √2। तो आपके ये दो आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों आंसर हो गए। तो ये बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन करा करो, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस कभी कर क्वाड्रेटिक्स में घूम के पूछते हैं। क्वाड्रेटिक वाला पार्ट मैंने वैसे इनइक्वालिटी में ही करा दिया, क्योंकि क्वाड्रेटिक में जो पार्ट है वो अलग से एक बार यहाँ पे भी डिस्कशन हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चन आए रिकॉल, पर ये देखा जाए तो मॉडुलस ब्रेकिंग पे ही ज्यादातर क्वेश्चन था। इसमें क्या क्वाड्रेटिक का काम है? क्वाड्रेटिक का इसमें ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट का काम ही नहीं है। तो तुमने 10th में भी पढ़ा होगा कि कैसे तुम फॉर्मूले से आंसर निकालते हो। मेन चीज क्या थी कि हम मॉडुलस ब्रेक कैसे करते हैं, हमने ये चीज सीखी, ठीक है। यही चीज है, यही सब चीजें कराते हैं, यही सब चीजें सीखो, ठीक है। तो चलो आज के लिए मैं इतना ही लेता हूँ। जो अगला अब मेरा लेक्चर होगा उसमें मैं इसी पे और थोड़े प्रॉब्लम्स लूंगा, ठीक है। तो थोड़े प्रॉब्लम और लेंगे। तो ये भाई जो लोग भी लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, उन लोग को बता दूं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, इसको इग्नोर मत करो, ठीक है। क्योंकि सोल बहुत लोग क्या सोचते हैं कि मॉडुलस इनइक्वालिटी ये सब मैं इग्नोर कर दूंगा, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, साइनोसॉइडल इनइक्वालिटी, ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर ये सब आप मिस कर दोगे तो समझ लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर रहे हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके बाद में बहुत ज्यादा जो भी पार्ट मैं लूंगा वो सब सीधे इसके एप्लीकेशन बेस पे होगा। फिर आप लोग बोलते हैं यार कि हमको कैलकुलस का पार्ट समझ में नहीं आता। कैलकुलस का पार्ट कैसे समझ में आएगा जब आप बेसिक्स ही नहीं क्लियर करते हो? बेसिक्स पे आप देखोगे ही नहीं तो आप कैसे आपका एडवांस कैलकुलस वाला पार्ट आपका अच्छा बनेगा? एडवांस कैलकुलस वाला पार्ट कब अच्छा बनता है? जब आपके बेसिक्स एकदम क्लियर हो, तभी आप ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे, तभी आप डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, लूट्स, लोकेशन वगैरह सारी की सारी चीजें तभी आप एनालिसिस कर सकते हैं जब आपका बेसिक्स क्लियर होगा, ठीक है। क्योंकि वहां पे आपको मॉडुलस रिलेटेड क्वेश्चन में बात थोड़ी करूंगा कि मॉडुलस क्या होता है। वहां पे फटाक से ग्राफ बनेगा, वहां पे डिफरेंशिएबिलिटी या कुछ भी चीज की डिस्कशन हो जाएगी, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम कोई भी पॉइंट की। तो इसलिए कह रहा हूँ ये बहुत ज्यादा बेसिक्स है, ठीक है। एक बार बेस बनता तो तुम पता है मैं कितने हाई लेवल पे ले जाता हूँ, ऑलरेडी तुमको पता है। तो पहले तुम बेस बना लो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुम इग्नोर मत करो। ये जो टॉपिक्स अगर इग्नोर कर गए ना तो आगे प्रॉब्लम कर जाओगे, ठीक है, ये मैं बता दे रहा हूँ। आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर जाएगा टॉपिक, क्योंकि आगे फिर कैलकुलस में चीजें, फिर तुमको एडवांस, तुमको कैलकुलस अगर पढ़ना है, अच्छी कैलकुलस पढ़नी है, तो पहले तुमको ये सब तो तुम्हारे क्लियर होने चाहिए ना। जिनके क्लियर उनके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, जिनके नहीं क्लियर है तो उस पर थोड़ा यार फोकस करें, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करें ये सब वगैरह, ठीक है। क्योंकि ये भी कैलकुलस का पार्ट नहीं है लिटरली, लेकिन ये सब चीजें आगे सीधे मॉडुलस फंक्शन वगैरह में दिखेंगी। अगर एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी वाला पार्ट नहीं पढ़ा तो आप आगे एक्सपोनेंशियल ग्राफ अगर वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर आगे जब भी उसके डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी वाला पार्ट पढ़ेंगे तो वहां पे चीजें जो होंगी वहां पे घूमेंगी। और आपको एक बात बता दूं, हर चीजें यही में जो होता है ना, यही में सब फॉर्मूला नहीं चलता, बता दे रहा हूँ। ये फॉर्मूले पढ़ के आते हो बोर्ड में, ये सब चीजें वहां नहीं चलती। ये फॉर्मूला पे लगा लो, आंसर निकाल लो, ठीक है, बहुत कम होती है। ग्राफिकल एनालिसिस ही होता है आपका, ठीक है। तो वो सब चीजें क्लियर करने के लिए क्या पहले आपको ब्रेकिंग तो आनी चाहिए ना, कि फंक्शन ब्रेक कैसे होता है। इसीलिए कह रहा हूँ ये लेक्चर, दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो लेक्चर्स है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका बेस कवर कर रहे हैं।
सो होप आपको बात समझ में आ गई होगी अब तक, जो लोग भी कंफ्यूज हैं इस बात को लेकर के, ठीक है, कि ये लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं इसको बेसिक्स में डाल रहा हूँ। सो होप आपको समझ में आई हो बात, और आप प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। अब आगे जो भी मैं अभी क्वेश्चंस लूंगा और क्वेश्चंस लूंगा, तो तुम उसके लिए टेंशन मत लो और सॉल्व करते रहो अच्छी तरीके से, ठीक है। तो और कोई दिक्कत आए तो बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक ठीक है। कोई दिक्कत, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, यू कैन पोस्ट देयर, ठीक है। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस।